और आज थम जाएगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। चुनाव चल रहा है, देश का महापर्व, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व देश में चल रहा है। 26 अप्रैल को दूसरे फेज की सभी सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटें हैं जहां पर वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। बिहार की 5 सीटें, असम की 5, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें हैं जहां पर वोटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर में भी 1 सीट पर वोटिंग होगी। कर्नाटक की 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। केरल की 20, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8 सीटों पर मतदान होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले आज चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा, चुनावी शोरगुल थम जाएगा। चुनाव प्रचार हालांकि डोर टू डोर जाकर के प्रत्याशी कर पाएंगे, लेकिन शोरगुल जो है, जनसभाएं हैं या लाउड स्पीकर जैसी जो सुविधाओं के साथ चुनाव प्रचार किया जाता है, पोस्टर्स लगाया जाता है, वो सब आज शाम के बाद नहीं हो पाएगा। डोर टू डोर प्रचार कर पाएंगे प्रत्याशी, लेकिन शोरगुल जो है वो थम जाएगा, चुनावी शोर थम जाएगा। 26 अप्रैल को दूसरे फेज की सभी सीटों पर वोटिंग होनी है। 89 कुल सीटें हैं दूसरे फेज में। 13 राज्यों की 89 सीटें जिन पर वोटिंग होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। दूसरे चरण में कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर कई दिग्गजों की किस्मत जो है वो दांव पर लगी है। चुनावी मैदान में दिग्गज। दूसरा फेज आपको बता दें, राहुल गांधी हैं कांग्रेस से और एनी राजा सीपीआई से। शशि थरूर कांग्रेस से हैं, तिरुवनंतपुरम सीट, और इस बार शशि थरूर के लिए यहां पर खतरा बन सकते हैं। चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है। अरुण गोविल मेरठ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं बीजेपी की तरफ से। तो सुनीता वर्मा यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। हेमा मालिनी मथुरा से 2 बार पहले सांसद रह चुकी हैं और इस बार मुकेश धनगर उन्हें कांग्रेस की तरफ से यहां पर मुकाबला दे रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान की सीट है जोधपुर, और यहां पर करण सिंह इन्हें कांग्रेस की तरफ से मुकाबला दे रहे हैं। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर रहे हैं और कोटा की सीट पर चुनावी मैदान में एक बार फिर से प्रहलाद गुंजल कांग्रेस से यहां पर इनको टक्कर दे रहे हैं। दुष्यंत हैं बीजेपी के झालावाड़ में, यहां उर्मिला जैन कांग्रेस की इन्हें टक्कर दे रही हैं। तो ये कुछ दिग्गज हैं दूसरे चरण के लिए जिनकी किस्मत दांव पर है और प्रत्याशी अपना नामांकन तो कर चुके हैं। वोटिंग का जो है क्षण 2 दिन बाद, तो उसमें देखना होगा कि किसको ज्यादा फायदा यहां पर मिलता है और कौन से दिग्गज को घर पर बैठना पड़ेगा। ये तो देखने वाली बात होगी। इसी पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, तो दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। तो हर पार्टी की तरफ से एडी चोटी का जोर अपना लगाया जा रहा है, लेकिन दूसरा चरण कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 89 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें से कई जगहों पर कुछ दिग्गज भी हैं चुनावी मैदान में। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए चुनाव है तो सभी सीटें ही वैसे तो महत्वपूर्ण ही होती हैं, लेकिन कुछ खास सीटों पर पूरे देश की निगाहें रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए 7 चरणों में चुनाव होना है। अब पहला चरण हो चुका और अब दूसरे चरण का नंबर आ चुका है। 26 अप्रैल को मतदान होगा और दिग्गजों की जैसे आपने बात की है, तो खास तौर पर जिसमें नजर रहने वाली है वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सीट है वायनाड। वहां से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और उस सीट पर सभी पूरे देश की निगाहें हैं। और हालांकि यह भी चर्चा चल रही कि अमेठी या रायबरेली से राहुल गांधी भी या प्रियंका गांधी लड़ सकेंगे, लेकिन एक बार तो वायनाड से लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से उस पर नजर रहने वाली है। और दूसरा जो छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री है, वे भी इस बार जो है चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं राजनांदगांव से। उनकी भी सीट है। हेमा मालिनी की सीट है, शशि थरूर की सीट है और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी शशि थरूर के मुकाबले में तिरुवनंतपुरम से उतरे हुए हैं। तो ऐसे में कई दिग्गजों का फैसला। और दानिश अली ने देखिए बस बीएसपी को छोड़ा है और अभी अपना नया दल है, वहां से वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो ऐसे में कई सीटें 13 राज्यों की 89 सीटों में। और सबसे बड़ी बात, जो 2019 से लेकर लोकसभा स्पीकर का पदभार जो ग्रहण किए हुए थे ओम बिरला, वे भी कोटा से चुनाव मैदान में है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं के मुकाबले में ही पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी के और उन्हें तेज तर्रार नेता भी माना जाता है प्रहलाद गुंजल, वे इस बार पाला बदल के कांग्रेस में आ गए हैं। तो वे मुकाबला करने के लिए उतरे हुए हैं जी। तो ऐसे में कई सीटें हैं
13 राज्यों की 89 सीटें, जम्मू की भी एक सीट है, वहां से भी इस दूसरे चरण में, और राजस्थान की 12 सीटों में देखिए पहले चरण में हितेंद्र चुनाव हो गया था, और अब 13 सीटें शेष बची थी, उन पर जो है वो मतदान 26 अप्रैल को होने जा रहा है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हमें।